बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान शहर इक़्तिदार में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ये सारी ख़बरें अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई। सबसे बड़ी ख़बर इमरान खान साहब के साइफ़र केस के हवाले से। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद साइफ़र केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में जेल के अंदर चलाया जा रहा था। जितनी वो ओपन थी, जिस तरह जितनी आम पब्लिक को रसाई थी, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस तरह की पब्लिक जेल के अंदर से ही कमरा अदालत में लाकर बिठाई जाती थी। और इस ओपन ट्रायल के अंदर वकला को एक अलग शीशे के केबिन में बंद किया गया था, फैमिली के लोगों को अलहदा शीशे के केबिन में बंद किया गया और जो चंद एक सहाफ़ी जो अंदर रिपोर्ट करने जाते थे उनको अलहदा एक शीशे के कमरे में बंद किया गया और जज साहब के लिए अलग से ग्लास केबिन वहां पर तैयार किए गए और जज साहब के पीछे भारी भरकम सिक्योरिटी थी। और जो मुल्ज़मान थे यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनकी आवाज़ ना तो उनके वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो सुन सकते थे, ना सहाफ़ियों की आवाज़ इमरान खान साहब खुद सुन सकते थे। लेकिन बहरहाल जो मुकालमा वहाँ पर हुआ, इमरान खान साहब ने जज के सामने खड़े होकर जिस दिलेरी से कहा कि मैं ना तो मौत से डरता हूँ ना सजाए मौत से डरता हूँ, आप मुझे फांसी भी लगा दें तो मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। और उसके साथ साथ वो बार बार जज साहब को टोकते रहे, कहते रहे कि आप मेरे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम भी लगाएं, आप मेरे ख़िलाफ़ ये चार्जशीट भी शामिल करें, आप मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा भी लगाएं कि मैंने लोकल और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को इस साइफ़र के ज़रिए किस तरह एक्सपोज किया। और आपको मालूम है कि उससे गुज़श्ता समात में, उससे पिछली समात में इमरान खान साहब की 8-9 मिनट की गुफ्तगू हुई थी। उस गुफ्तगू का मतन जैसे ही बाहर आया, मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, तो पीटीआई के कारकुनों में एक नया जोशो वलवला, एक कहने के नई मोटिवेशन आ गई। और उसके बाद ये सारी कहने के तैयारियां, सारे ये जो मेयर्स दिए गए, सारे इकदाम उठाए गए और आज फाइनली ये फैसला किया गया कि साइफ़र केस का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट से इन कैमरा ट्रायल के अंदर बदल दिया गया। और अब से चंद घंटे पहले ये बड़ी खबर सामने आई कि साइफ़र केस के ट्रायल के हवाले से किसी भी तरह की मालूमात, कोई भी कंटेंट और कोई भी ख़बर ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर की जाएगी, ना किसी अखबार में रिपोर्ट की जाएगी और ना ही वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की जाएगी। और जिन वकला को और जिन फैमिली मेम्बरान को साइफ़र केस के समात के दौरान यानी कि इन कैमरा ट्रायल के दौरान एक्सेस हासिल होगी, वो भी पाबंद होंगे कि बाहर जाकर अंदर होने वाली कार्रवाई को किसी के साथ वो शेयर ना करें। अगर उन्होंने शेयर किया, अगर ये कोई कहने के इस ट्रायल का कोई भी मरहला, कोई भी मालूमात रिपोर्ट हुई तो उनके ख़िलाफ़ यानी कि जिन्होंने ये कंटेंट शेयर किया होगा और जिन्होंने ये कंटेंट रिपोर्ट किया होगा उन पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दूसरी जो बड़ी अहम तरीन ख़बर है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। कल लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक नोटिफिकेशन को कालअदम करार दिया, उसको इल्लीगल डिक्लेयर किया। और नोटिफिकेशन ये था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे वो बजाय जुडिशरी से लेने के, बजाय वो अदलिया से जुडिशल अफसरान लेने के, वो ब्यूरोक्रेसी से यानी कि इंतज़ामी अफसरान को लिया जाएगा और इंतज़ामी अफसरान की फ़हरिस्तें मुरतब करके उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने इस फैसले को गैर कानूनी, गैर आइनी डिक्लेयर किया और तफसीली फ़ैसले में लिखा कि इंतखाबात के इनकाद के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए होता है वो माहौल मैसर नहीं है और एक मखसूस जमात के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए ये ज़रूरी है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात इस तरीके से करवाए जाएँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई भी उंगली ना उठा सके। और ये मामला उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया लार्जर बेंच बनाने के लिए। अब जैसे ही ये फैसला सामने आया,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो इंतज़ामी अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर जिन्होंने ड्यूटियां सर अंजाम देनी थी, उनकी ट्रेनिंग रोक दी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हंगामी इजलास हुआ। 2 प्रेस रिलीज़ें अब तक सामने आ चुकी हैं। एक प्रेस रिलीज़ जो नए चेयरमैन है PTI के गौहर खान साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये डिलेड टैक्टिक्स है, 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश की जा रही है। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है। और जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मीडिया पर कुछ खबरें चली थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से कंसल्ट करेगा और कल जो DG लॉ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो मुलाकात करेंगे, उनको एतमाद में लिया जाएगा, उनको इलेक्शन के इनकाद में इस बड़ी रुकावट से मुतल्लक उनको बताया जाएगा। क्योंकि 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सामने आई, लेकिन इसकी तरदीद कर दी गई कि ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ। ना सिर्फ तरदीद की गई और बल्कि ये भी कहा गया कि जिन TV चैनल्स ने इस तरह की खबरें चलाई हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और उसके अलावा जो मैं जो समझता हूँ जो सबसे बड़ी खबर है मुल्की मंजरनामे को जो तब्दील कर सकती है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पीच या कह लें कौम से खिताब कह लें या स्पीच कह लें। 6 साल के बाद 6 साल कबल उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म आखिरी कौम से खिताब किया था और 6 साल के तवील अरसे के बाद ये दूसरी तकरीर या खिताब था। और लोगों को तोक़ा थी कि शायद इस 8-9 मिनट की गुफ्तगू में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आइंदा वज़ीर आज़म के तौर पे, क्योंकि जिस तरह इस स्पीच की प्रोजेक्शन की गई, जिस तरह PTV ने इनकी तकरीर रिकॉर्ड की, PTV ने नशर की, PTV की फीड से तमाम TV चैनल्स ने लाइव कट की, उसे लोगों को तवक्का थी कि शायद कोई वो माशी बहाली के इक़दामात शेयर करेंगे, शायद वो महंगाई के ख़ात्मे के लिए कोई फार्मूला लेकर आएंगे, शायद वो कोई जादू की छड़ी लहराने का ऐलान करेंगे कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम है, इसके ख़ात्मे के लिए मैं ये इक़दामात करूँगा। लेकिन गैर मामूली तौर पर खिलाफ मामूल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वही लबो लहजा था, वही टून थी कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मुझे 99 में क्यों निकाला, मुझे 93 में क्यों निकाला, मुझे 2017 के अंदर क्यों निकाला, अगर मुझे ना निकालते तो पाकिस्तान शायद सिंगापुर बन जाता। मुझे तो खदशा ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दुनिया से जाने के बाद शायद मुस्लिम लीग नून उनकी कब्र के ऊपर ये तख्ती ना लगा दे कि अगर मुझे मलकुल मौत एक मौका और देता तो मैं पाकिस्तान को पेरिस या जर्मनी बना देता। लेकिन बहरहाल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वही इंतकामी लहजा था कि 8 फरवरी को हिसाब लेंगे, एहतसाब लेंगे, इनका मुहासबा किया जाएगा, कौम इनसे सवाल पूछेगी, मैं भी सवाल पूछता हूँ। कोई उनके पास फार्मूला नहीं था, कोई उनके पास इस सियासी तकसीम का, पोलराइजेशन के ख़ात्मे के लिए कोई लाया अमल कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। और इस हवाले से जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान आने से पहले जब लंदन के अंदर उन्होंने पार्टी इजलास से खिताब किया, बिल्कुल यही टोन थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह पर छोड़ने के बाद जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आए, पाकिस्तान वापस आने के बाद गुज़श्ता 4-5 जो इजलास उन्होंने अपनी पार्टी के किए हैं, उनमें जो उनके खिताबात सामने आए हैं, उनसे ये लगता है कि अल्लाह पर यह मामला छोड़ने के बाद, यानी कि जनरल बाजवा का उन्होंने हिसाब लेना था, एहतसाब करना था, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करना था, कुछ साबिक चीफ जस्टिस हजरात का एहतसाब करना था, कुछ आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हजरात का उन्होंने एहतसाब करना था। लेकिन अब लगता यह है कि वो ये एहतसाब एक मरतबा फिर अल्लाह की अदालत से अपनी अदालत में लाना चाहते हैं। और इसके पीछे जो बड़ी खबर है वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो ये सियासी मंजरनामा बनाया जा रहा है, बंद कमरों के अंदर जो फैसले किए जा रहे हैं, जो रातों रात सियासी जमातें खड़ी कर दी गई हैं, उनकी जानिब से ब्लैकमेलिंग का सामना है, उनकी जानिब से दबाव का सामना है। एक तरफ जो इस्तेकाम पार्टी है वो कौमी असम्बली की 20 और सूबाई असम्बली की 40 नशस्तें मांग रही है, सीट एडजस्टमेंट मांग रही है,
और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की JUI ने भी पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें इनसे मांग ली हैं, मुतालबा कर दिया है। मियाँ साहब इन मुतालबात से परेशान है क्योंकि गंजी नहाएगी क्या, धोएगी क्या। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ले दे के सिर्फ पंजाब है। पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पंजाब के अंदर इस्तेकाम पार्टी को भी उन्होंने नशिस्तें देनी है, काफ लीग को भी एडजस्ट करना है, कुछ आज़ाद उम्मीदवार नाम निहाद इलेक्टेबल्स उनको भी एडजस्ट करना है, JUI को भी देना है। तो ले दे के मुस्लिम लीग नून के अपने हाथ क्या बचेगा। बहरहाल मेरी इतलात के मुताबिक ये बारगेनिंग करने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बार बार ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हीटअप कर रहे हैं, थोड़ा सा आप कह लें कि ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से भी ये इस तरह के मुतालबात को दोहरा कर, इस तरह का दबाव डलवा कर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब तक जो खबरें सामने आई हैं, उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि अगर ये मामला जो ROs और DROs का है, अगर इसको लाहौर हाईकोर्ट रिवर्स भी करती है तो इस सूरत में भी गुज़श्ता जो 12-14 घंटों में जो अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के लिए गालबन 30-32 घंटे आखिरी बाकी हैं, उसमें नज़र नहीं आ रहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।